तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स, चाहे हम पीएचई की बात करें, पीडीडी की बात करें, एनवाईसीज की बात करें, या जितने भी हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ पर डेली विजर्स काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ जिस तरह से आप जो है वो देख ही पा रहे होंगे, हमारे डेली विजर्स को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और अगर हम यहाँ पर एनसी की बात करें तो एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि तमाम के तमाम डेली विजर्स को यहाँ पर जो है मुस्तकिल किया जाएगा। तो जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो दिया है, जिसमें उनका ये साफ तौर पर ये कहना था कि जितने भी जो डेली विजर्स हैं, एनसी की सरकार यहाँ पर एक पॉलिसी जो है बनाने जा रही है, जिस पॉलिसी का ये मकसद होगा कि तमाम के तमाम डेली विजर्स को यहाँ पर मुस्तकिल यानी परमानेंट किया जाएगा। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई क्या कुछ कहना चाहोगे आप जो है वो, जिस तरह से एनसी के जो है वो स्टेटमेंट एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट आपके रिगार्डिंग यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा जी कि जो एनसी के लीडर्स उनकी मतलब बार बार कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बार बार ये बयान आ रहे हैं जी कि डेली विजर्स का मसला हल कर दिया जाएगा जल्द ही जी। तो इन बयानों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का जी, इन सभी लोगों का जो इस टाइम सरकार में बैठे हैं कि कम से कम इनकी सरकार बनने के बाद हम गरीब लोगों का जिक्र होना शुरू हुआ जी। क्योंकि पिछले 10 साल हमारे बिल्कुल खराब हो गए जी क्योंकि उमर सरकार जाने के बाद जो सरकार बनी जी जी वो कुछ ज्यादा देर टिक नहीं पाई, जो कि पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार थी। हालांकि उसमें एक आई वॉच का काम किया गया डेली वेजेस के लिए, जिसमें SRO 520 लाया गया, जिसमें सिर्फ एक वेजेस एनहांस था और कुछ नहीं था जी। और समय के साथ साथ उसको भी बंद कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया जी। डेली वेजेस की जो दुख तकलीफें थी उनका कोई समाधान नहीं निकला पिछले 10 सालों में। गरीब लोगों की मुश्किलों का समाधान बिल्कुल नहीं निकला जी। तो जैसे कि आज ये इलेक्शन होने के बाद जैसे उमर सरकार सत्ता में आई है जी, और जिस तरह से इन्होंने मतलब डेली वेजेस के मुद्दे को मतलब एक पॉजिटिव वेव देते हुए ये हर बार इनके हर एक मिनिस्टर ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने ये बात कही है जी कि इनका जो जायज मसला है वो जायज है और इसको जल्द से जल्द हम मतलब इसका सोल्यूशन निकालेंगे जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौजूदा सरकार का जम्मू कश्मीर की कि कम से कम इस टाइम पर डेली विजर्स का जो इशू है वो बर्निंग इशू है और प्रायोरिटी पर उन्होंने रखा हुआ है। और मैं उम्मीद जताता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से ये जल्द से जल्द हम लोगों का जो मसला मसाइल है उसको हल करेंगे जी जी। तो भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से हाल ही में एनसी के चीफ स्पोक्स पर्सन और करंट एमएलए तनवीर जी ने एक जो है वो बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने भी हमारे डेली विजर्स के रिगार्डिंग बात की थी। उनका ये कहना था कि डेली विजर्स को मुस्तकिल करना हमारी तो एक प्रायोरिटी है और मतलब ये हमारे मंशूर यानी मैनिफेस्टो में भी है। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे डेली विजर्स की अगर हम बात करें तो डेली विजर्स भाई जो है वो कमेंट पास कर रहे थे काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से। उन्होंने एक बात वहाँ पर कही थी, उनका ये कहना था कि इन्हें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जो है वो नंबरिंग है, तो इन्हें थोड़ा सा वेट करना होगा और तो उसके बाद इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी और इन्हें यहाँ पर फेज मैनर में जो है वो परमानेंट किया जाएगा। तो उसको जो है वो आप किस तरह से जो है वो देखते हो? इस पर मैं सर यही कहना चाहूंगा जी कि कोई भी पॉलिसी तैयार करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, SROs ऑलरेडी बने हुए हैं जी। सिर्फ वो होल्ड पर है, उनको स्टार्टिंग प्रोसेस में लाना है
और जब मैं आपको ये बात याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब उमर सरकार मतलब पिछले 10 साल पहले जब उमर सरकार सत्ता में थी और उन्होंने अपने लास्ट टाइम में ये एक लिस्ट निकाली थी जी, मैं सिर्फ पीएचसी की बात करूंगा, पीएचसी के डेली वेजेस की, जिसमें उन्होंने 4,905 लोग डेली वेजेस की एम्प्लॉयज की एक लिस्ट निकाली थी जिसको वो परमानेंट करने जा रहे थे जी। और वो प्रपोजल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे अब्दुल रहीम राथर साहब जी, और उमर जी ने इस पर एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप लिया था। तो जब वो लिस्ट श्यामलाल शर्मा जी जो उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे पीएचई के, जब उनके सामने लाई गई तो उन्होंने पता नहीं किन किन निजी कारणों की वजह से उस टाइम रिजाइन कर दिया जी। नहीं तो आज तक 10 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई डेली वेजेस बचता। आज तक सारे के सारे डेली वेजेस रेगुलर हो चुके होते और उनको उनके हक मिल चुके होते, बेनिफिट मिल चुके होते। आज उनको भी मेडिकल मिल रहा होता जब वो बीमार पड़ते हैं, उनके माँ बाप के लिए मेडिकल होता, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अलाउंस होते जी। और जो बेनिफिट आज परमानेंट एम्प्लॉय ले रहा है तो मैं उम्मीद जताता हूं कि वो हमारा डेली वेजेस भी ले रहा होता जी। लेकिन उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी की वजह से जी, उनके रिजाइन करने की वजह से हमारा जो फ्यूचर था वो अंधकार में चला गया और हम सभी के साथ इतनी नाइंसाफी हुई क्योंकि अगर वो प्रोसेस उस टाइम स्टार्ट हो जाता जी, तो हर एक डिपार्टमेंट के लोग परमानेंट होने शुरू हो जाते सर जी। और आज लोग गरीबी रेखा के नीचे ना होते, हमारे भी बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख रहे होते जी। हमें उनकी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल न करना पड़ता, हमें अपनी माँ बाप की दवाइयों के लिए स्ट्रगल न करना पड़ता और अपना घर चलाने में जो हमें दिक्कतें परेशानी आती हैं, समाज में रहने में जो हमें दिक्कतें परेशानी आती है, हम वो फेस ना कर रहे होते, हम भी एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। तो भाईजान आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार बनने से पहले, एनसी सरकार बनने से पहले यहाँ पर अगर हम भाजपा की बात करें, क्योंकि भाजपा की सरकार इस समय जो है वो सेंटर में है, और भाजपा के लीडर्स की अगर हम बात करें तो भाजपा के लीडर्स के द्वारा आपको अलग अलग आश्वासन दिए गए। हालांकि वो जो है वो अपने मतलब ये बेनिफिट के खातिर यहाँ पर अगर आपकी जो है वो बात पहले ही किया करते, सेंटर तक आपकी बात पहुंचाते, तो सेंटर में सरकार जो है वो भाजपा की है तो सेंटर के द्वारा जो है वो एलजी तक जाता, तो उसके बाद मतलब यहाँ पर आपका मसला हल हो चुका होता। तो यहाँ पर भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ने आपके मसले मसाइल नहीं उठाए और यहाँ पर आपको खाली ये बताया गया कि आप हमें वोट दो, आप हमें पावर दो, उसके बाद आपके मसले मसाइल हल होंगे। लेकिन वहीं अगर हम एनसी की बात करें तो एज पर सोर्स हमें ये भी अपडेट मिल रही है कि कल की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो कल की कैबिनेट मीटिंग में भी आपका जो है वहाँ पर जिक्र हुआ है। तो इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हो? सर मैं वही दोहराना चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ मौजूदा सरकार का जी कश्मीर की कि कम से कम उन्होंने डेली वेजेस का जो मुद्दा है जी उसको प्रायोरिटी पर रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लोगों का मुद्दा सुलझाने की तरफ जा रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हमारे जीतकर इस असेंबली में आए हैं, तो उन लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल निभाएं जी। लेकिन ये जो डेली वेजेस का मुद्दा है जी जी, ये एक इंसानी मुद्दा है, इसको मतलब राजनीति ना की जाए इस पर, जी पॉलिटिक्स ना की जाए, जी बिल्कुल उस पर राजनीति ना करते हुए इसका एक मतलब सभी पार्टीज को कोलैबोरेट करके इसका एक सल्यूशन निकाले ताकि जल्द से जल्द डेली वेजेस को उनका इंसाफ मिल सके, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिल सके उनको जी। 70 से 80 महीने की जो पेंडिंग वेजेस हो चुकी हैं वो रिलीज की जाए, इतने सालों का जो एरियर बनता है वो उनको दिया जाए, जो लोग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो गए उनको कोई कंपनसेशन दी जाए, और जो लोग हमारे डिपार्टमेंट का काम चलाते चलाते शहीद हो गए
उन लोगों की फैमिलीज को कोई कंपनसेशन दी जाए ताकि वो लोग भी अपने घर का गुजर बसर कर सके। जी क्योंकि आज की जो हमारी कंडीशन है सर, जी 9,000 में आप सिर्फ अपनी रसोई का राशन ला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जी वो भी मैं वो कह रहा हूँ जहाँ आपको अपना मुंह बांध कर खाना पड़ता है, जी जी पेट काट कर खाना पड़ता है। तो 9,000 आज की डेट में सिर्फ रसोई का खर्चा निकलेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाकी 100 प्रकार के खर्चे हैं। आपको बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल, अपने अपने माँ बाप की दवाइयां देखनी है। आजकल हर तीसरे बंदे को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जी वो दवाइयां लेनी है। बिल्कुल, समाज में रहना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा, रूलिंग जो मतलब इस टाइम हमारी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, उससे भी और हमारे विपक्ष से भी, कि आप लोग कोलैबोरेट होकर हमारा मुद्दा सेंटर तक लेके जाए। अगर ये सेंटर से सोल्यूशन निकलता है तो वहां से पैकेज लेकर इसका जल्द से जल्द निपटारा करें, क्योंकि आप लोग पावर में हैं, आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग मिलकर कार्य करेंगे तो जल्द निपटारा निकलेगा। और मैं अपील करूंगा पक्ष और विपक्ष दोनों से कम जब भी हमारा मुद्दा असेंबली में उठाया जाए जी, तो उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाए, ये उस पर मतलब राजनीति ना की जाए। जी, ये मेरी अपील रहेगी पक्ष और विपक्ष से। जी, और उसके बाद मैं ये उम्मीद जताता हूं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर जल्द से जल्द डेली वेजेस का जो मुद्दा है उसको हल करेंगे। जी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप पैकेज लेने जाएंगे दोनों मिलकर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ना करेगा। जी, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, हमारी डिमांड जो है वो जेन्युइन है। हम लोग बिना तनख्वाह के काम कर चुके हैं सर, हमारी पेंडिंग वेजेस आपके पास पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग खुद समझदार हैं। अगर हम लोग आपके डिपार्टमेंट का काम चलाने में कोताही नहीं बरतते, जी, अपना 100% देते हैं, तो आप लोगों की भी ड्यूटीज बनती हैं कि हम अपनी फैमिलीज को कैसे फिट करवाएंगे, वो आपकी ड्यूटीज बनती हैं। और किस तरह आप हमें रेगुलर परमानेंट पॉलिसी देंगे, बिल्कुल, वो आप पर डिपेंड करता है। जी, जी, हम नहीं, हमारी ये पहले भी डिमांड रही है, हम नहीं कहते कि आप 1 रूम में करें। जी, जी, हम लोगों ने पहले भी आपके इंटरव्यूज में कहा है कि हम लोगों को रेगुलर प्रोसेस शुरू करें हमारा, जी, जी, लेकिन फेस मैनर में करें। जी, क्योंकि हम लोगों को भी पता है गैदरिंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, पिछले 10 साल में बिल्कुल एक भी डेली वेजेस की तरफ नहीं देखा गया। तो हम लोगों को सब मालूम है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो लोग आपके रेगुलर प्रोसेस में नहीं आएंगे उनके लिए कम से कम एक मिनिमम वेजेस एक्ट लाया जाए एज पर दिल्ली ड्यूटी, जिससे उनके घर का भी सिस्टम चलना शुरू हो जाए। क्योंकि 9,000 में सिस्टम नहीं चलते। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए थे। इनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि 9,000 की अगर हम बात करें तो आज की महंगाई जो है वो उरूज पर है, यानी महंगाई जो है वो उरूज पर है, और कुछ लेने अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप जो है वो ले नहीं पाते हो। तो महंगाई उरूज पर है। डेली विजर्स का ये कहना है कि 9,000 से हमारे यहाँ पर घर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बिजली का अगर हम बात करें यहाँ पर रेंट जो है वो देना पड़ता है, उसके बाद बच्चों की फ़ी वगैरह, माँ बाप की मेडिसिन वगैरह जो है वो देनी पड़ती है। तो 9,000 में इनका यहाँ पर मैनेज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर डेली विजर भाई एनसी की सरकार से जो है वो खुश हैं, और अब एनसी की सरकार को यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट इस समय दे रहे हैं, अब इसे जो है वो टाइम वक्त आ चुका। जी जी, मुझे माफ कीजिएगा जी, हम लोग खुश नहीं हैं। जी जी, लेकिन हमें एक उम्मीद है, जी जी, कि पक्ष और विपक्ष मिलकर हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको हल करेंगे। खुश डेली वेजेस उस दिन होगा सर जिस दिन उसकी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना शुरू होगी। जी बिल्कुल। खुश डेली वेजेस उस दिन होगा जब उसको अपने माँ बाप का इलाज करवाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। खुश डेली वेजेस उस दिन होगा जिस दिन वो समाज में सिर उठाकर अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाएगा। बिल्कुल। और उसके पीछे जो
जो भी सरकार होगी, डेली वेजेस को उनका हक दिलाने में, उनका मान सम्मान दिलाने में जो भी सरकार, जो भी पार्टीज अपना 100% देंगी, हम लोग शाना बशाना उनके साथ चलेंगे जी। और हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर वो लोग हमें एक इज्जत भरी जिंदगी देने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देंगे, तो हम लोग अपने लाइफ की मतलब लास्ट सांस तक उन लोगों का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। जी जी। तो ये हमारे साथ एक डेली विजर भाई यहाँ पर बात कर रहे थे। तो अब एनसी की सरकार की अगर हम बात करें या अपोजिशन की अगर हम बात करें, तो इन्हें यहाँ पर डेली विजर्स के मसले मसाइल जो है वो हल करने चाहिए। तो बाकी क्या कुछ जो है वो आपकी राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहेगा।